हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की एमआईएस स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपए की एमआईएस 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई बैंक की मंथली इनकम स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसे निकालने पर क्या होगा, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, एमआईएस पर लोन कितना और कैसे मिलेगा, कितने पैसों से एमआईएस शुरू कर सकते हैं, एमआईएस कितने साल की होगी, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एसबीआई की एमआईएस स्कीम क्या होती है। दोस्तों, यह एक सुरक्षित और नियमित आय वाली योजना होती है। इसमें आपको एक निश्चित रकम को जमा करना होता है और फिर इसके बदले आपको हर महीने ब्याज मिलता रहता है। और जब आपका ये टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो तब आपने जितना रुपया जमा किया था वो रुपए भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक मुश्त इसमें आपको निवेश करना होता है, हर महीने आपको नियमित आय मिलती है। ये एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न होता है। इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है कि आप मान लेते हैं 5 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको उसके हिसाब से, आगे मैं बताऊंगा कितना रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से आपको फिक्स्ड रहता है कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, टैक्स का क्या नियम है देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये सोचिए कि 1.5 लाख रुपए तक का, जैसे एफडी में हम निवेश करते हैं, 5 साल की एफडी जब हम करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप एमआईएस करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको टीडीएस यहाँ पर कटता है, ठीक है, टीडीएस का रूल वही है जो एफडी में रूल होता है। अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो 40,000 से ज़्यादा अगर आपका ब्याज साल भर के अंदर हो जाता है तो आपको टीडीएस देना पड़ता है और टीडीएस जो होता है वो 10% होता है। और अगर आपका पैन कार्ड आपके अकाउंट में अटैच नहीं है तो 20% भी काट लिया जाता है बैंक वालों की तरफ से। वहीं ये जो टीडीएस की लिमिट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल से माध्यम से बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं आपने कुछ लाख रुपए की एफडी की और साल भर के अंदर जो आपको मंथली ब्याज मिल रहा है ना, उसको आप जोड़ेंगे। जब जैसे मान लेते हैं मंथली ब्याज आपको 2,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो अब देखेंगे साल भर के अंदर आपका ब्याज कितना मिला, तो 24,000 रुपये बनेगा। तो इस पर आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से जब 40,000 रुपये ये हो जाएगा आपका महीने साल भर में ब्याज है, तब आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा होगा, मान लेते हैं 50,000 हो गया तो 50,000 जो है वो 40,000 से 10,000 रुपये ज़्यादा है। तो अब इस 10,000 पर आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमें 1,000 रुपये का टीडीएस के रूप में हमारे अकाउंट से काट लिया जाएगा। ये होता है टीडीएस का नियम। समय से पहले पैसा अगर हम या फिर एमआईएस हम तोड़ते हैं तो इसका क्या रूल है। देखिए, इसके दो रूल है। पहला जो है कि अगर आपने 5 लाख रुपए तक जमा किया है एमआईएस में, और जो दूसरा रूल है वो अगर आपने 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट एमआईएस में निवेश किया है। तो पहले देखते हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए तक का निवेश किया है, ठीक है, 5 लाख रुपए एग्जैक्ट या फिर 5 लाख रुपए से कम हो, तब इस केस में आपको जो ब्याज दर मिलनी थी वो 0.5% से कम मिलेगी अगर आप समय से पहले निकाल लेते हैं पैसे तो। और इसमें पेनाल्टी भी क्या लगेगा, जो ब्याज आपको मिल चुका होगा उसका जो है 0.5% आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए जो है 5 साल के लिए एमआईएस कर दिया था। 1 मिनट, 5 वर्ष के लिए आपने एमआईएस किया। अब इसमें क्या होता है, आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। अभी मैं आगे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप कितना रुपए जमा करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो वो बाद में हम देखते हैं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि समय के से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो क्या होने वाला है। देखिए, मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए जमा किया था 5 साल के केस में। अब आपका साल, 2 साल, 3 साल या इवन 4 साल हुआ, 4.5 साल हुआ, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने ये 5 लाख रुपए जो जमा किया था वो आप निकालना चाहते हैं, तो फिर क्या होने वाला है। तो इस केस में आपने अभी तक देखिए ब्याज जितना आप
जिस हिसाब से आपको ब्याज दर मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा कि ब्याज दर कितना मिलता है 5 साल के केस में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सबका अलग अलग ब्याज दर रहता है। तो ब्याज दर जो होगा वो इतना रुपए काट लिया जाएगा। साथ ही साथ जितना आप ब्याज प्राप्त कर चुके होंगे उसका भी आपको पेनाल्टी के रूप में 0.5% देना पड़ेगा। आपने 2 साल बाद बंद किया तो 2 साल तक जितना भी अमाउंट आप हर महीने प्राप्त करे किए रहेंगे उसका भी आपको यहाँ पर पेनाल्टी काटा जाएगा। यानी ऑलमोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1% आपको, जितना आप जमा किए रहेंगे पैसा, उसका 1% आपको पेनाल्टी के रूप में काटा जाएगा। और वहीं अगर हमारा जो अमाउंट हो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 1% तो ब्याज दर में कटौती होगी और दूसरा जो 1% है वो ब्याज के रूप में कटौती होगी। 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 2 बार 1% की कटौती होने वाली है आपकी। आगे देखते हैं लोन की सुविधा क्या होती है। तो एमआईएस से बिल्कुल आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोन जितने रुपए का आपने एमआईएस किया है उसका 90% तक ही आप लोन ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का एमआईएस किया है तो आप 90,000 रुपए तक का एमआई लोन आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं निवेश की सीमा और अवधि क्या होती है। तो देखिए आपको कम से कम 1 वर्ष के लिए इसमें निवेश करना होगा और अधिकतम आप 5 वर्ष तक के लिए निवेश कर सकते हैं। जमा राशि कितनी होती है, डिपॉजिट लिमिट कितना होता है, आपको मिनिमम जो है 10,000 रुपये से एमआईएस शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतने रुपए की एमआईएस कर सकते हैं। ब्याज दर की अगर बात की जाए तो ये सामान्य नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की जो ब्याज दर होती है वो थोड़ी अलग होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए सामान्य नागरिकों के केस में अगर आप 1 से 2 साल के बीच में निवेश करते हैं तो 6.8% का आपको ब्याज दर मिलेगा। वहीं 2 से 3 साल के बीच में अगर आप एमआईएस करते हैं 7% का, और अगर आप 3 से 5 पर साल के लिए एमआईएस करते हैं तो आपको 6.75% का ब्याज मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में 2 से 3 साल वाले में आपको जो ब्याज दर है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पास चाहे जितना बड़ा अमाउंट हो आप कोशिश करिए 2.5 इसी बीच में आप एमआईएस करने की, 2 से 3 साल के बीच में एमआईएस करिए, क्योंकि इस पे आपको रिटर्न जो है ज़्यादा मिलेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाए टाइम तो फिर से आप उसी पैसे को फिर से एमआईएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या विशेष लाभ होता है। तो देखिए जो मैंने अभी सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर बताई थी उसमें वरिष्ठ नागरिकों को आधा प्रतिशत 0.5% जो है अधिक ब्याज मिलता है। ठीक है, जनरल रेट होता है उसमें 0.5%, जब एक्स्ट्रा लग जाता है तो वो सीनियर सिटीजन का रेट बन जाता है। यानी यही जो है 0.5% आपको सीनियर सिटीजन के केस में ज़्यादा मिलेगा। ब्याज का भुगतान कैसे किया करता है बैंक वाला। तो देखिए आपने एमआईएस अकाउंट खोला तो जितना आपका मंथली इंटरेस्ट बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में बैंक द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ब्याज निकालें या फिर सेविंग में रहने दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं मेच्योरिटी पर प्राप्ति क्या होगी। जब मेच्योरिटी यानी कि हमारा जो एमआईएस वो कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया था तो 5 साल जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, जितना आपने मूल राशि जमा की थी, मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए की एमआईएस किया था तो वो पूरी की पूरी एमआईएस राशि जो है आपको वापस मिल जाएगी, आपके खाते में वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि आप उसी एमआईएस को रिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने एमआईएस जब ओपन किया था तो उसमें ऑटो रिन्यू का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑटो रिन्यू कर दिया है तो वो एमआईएस जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगी तो वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं छोटे निवेश पर रिटर्न के बारे में हम देखेंगे कि देखिए 10,000 रुपये का आप निवेश करेंगे, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हम कुछ हज़ार या लाख रुपए लेंगे, उसको हम एमआईएस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए हम 5 साल के केस में लेकर के चलेंगे, आप इवन 2 से 3 साल के बीच में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मैं 5 साल के ही लेकर के चलता हूँ। वैसे आप नीचे कमेंट करिएगा आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ब्याज दर क्या मिलेगी 5 साल के लिए, आपको 6.75% का ब्याज मिलेगा। अब मानते हैं कि आपने 10,000 रुपये की एमआईएस ये 10,000 रुपये सबसे मिनिमम अमाउंट होता है, इससे कम पर आप निवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको हर महीने जो है 56.25 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा और इस तरह से आप टोटल जो 5 साल के अंदर कितना ब्याज मिलेगा तो 3,375 रुपये। ये तो काफ़ी छोटा अमाउंट है एमआईएस के लिए। आप एफडी करना चाहते हैं, आरडी करना चाहते हैं तो उसमें आप इस तरह की अमाउंट जमा करते हैं ज़्यादातर लोग। अब देखते हैं कि अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो फिर क्या होने वाला है।
50,000 के केस में आपको हर महीने जो ब्याज मिलेगा वो होगा 2,081 रुपये, 281 रुपये ऑलमोस्ट। ठीक है, जिसमें से जो ब्याज मिलेगा आप पूरे 5 साल के हिसाब से जब जोड़ेंगे तो वो ब्याज जो होगा 5 साल के अंदर आपको 16,875 रुपये का प्राप्त कर चुके होंगे। 1,00,000 रुपये अगर हम MIS में करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा? 5 साल के लिए करेंगे, ब्याज दर हमारा 6.75% ही रहने वाला है। अब देखिए हर महीने कितना हमें ब्याज मिलेगा? 562 रुपये का ब्याज मिलेगा हमें और 50 पैसे। कुल ब्याज जो हम 5 साल के अंदर प्राप्त कर चुके होंगे वो हमारा होने वाला है 33,750 रुपये। अब आगे देखते हैं, अगर हम 5 लाख रुपए का MIS में निवेश कर देते हैं तो उस पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा? 5 साल के लिए निवेश करेंगे, ब्याज दर हमारा 6.75% रहने वाला है। इस तरह से हमें हर महीने जो है वो 2,081 रुपये 50 पैसे जो है ब्याज के रूप में प्राप्त होते रहेंगे हमारे सेविंग अकाउंट में। और इस तरह से हमारा जो 5 साल के अंदर कुल ब्याज हम प्राप्त कर चुके होंगे वो होगा 1,68,750 रुपये। इसी तरह से अगर हम 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? तो 5 साल के लिए निवेश करेंगे, ब्याज दर हमारा 6.75% होने वाला है और हर महीने हमें जो ब्याज मिलेगा वो होगा 5,625 रुपये और टोटल ब्याज हम 5 साल के अंदर 3,37,500 रुपये का प्राप्त कर चुके होंगे। और जब हमारा टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा 5 साल बाद ये 10 लाख रुपए भी हमें वापस मिल जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि हमारे पास अगर 15 लाख रुपए है तब हम निवेश करते हैं तो इस केस में हमें हर महीने जो है 8,437 रुपये 50 पैसे मिलेंगे और कुल ब्याज हम 5 साल के अंदर जो प्राप्त कर चुके होंगे वो होगा 5,06,250 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने रुपए जमा करना चाहते हैं SBI बैंक में, तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।